आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कि बेचारे एक हैंडीकैप्स हैं और आज काफ़ी दिनों से हमारी इनसे बात हो रही है। तो ये हमें इनकी एक प्रॉब्लम है, कोई ज़मीन का मसला है। तो ये बेचारा जम्मू तक गया, वहाँ से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लाए, लेकिन जब ये अपनी तहसील में गए, अपने पटवारी के पास गए, तो वो इनको कहते हैं कि आप कल आइए, परसों आइए। तो हम आपकी बात इनसे खुद ही करवाएंगे और ये खुद ही बताएंगे कि क्या इन पर बीत रही है और किस तरह के ये इंसान है। अगर ऐसे इंसान को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बार बार बुलाएगा तो बेचारा कैसे जाएगा। ये एक तो नंबर 1 तो ये एक हैंडीकैप है, दूसरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, नंबर 3 इनके कोई बड़े इतने बच्चे भी नहीं है कि जो इनको कमाएं और घर बैठे खिलाएं। तो आइए हम आपकी बात इन्हीं से करवाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेख रहा है सर। तो क्या कहेंगे आप, जैसे काफ़ी दिनों से आपकी हमारे साथ बात हो रही है फ़ोन पे, तो आप हमें कह रहे हैं कि आपका एक मसला है, तो क्या कहेंगे आज आप उस मसले के बारे में कि क्या कहता है आपको पटवारी के? बार बार आप उनके पास जाते हैं, वो आपको कहते हैं आप कल आइए, परसों आइए, तो क्या कहेंगे आप? सर ये 4-5 साल की बात है, एक दिन की बात नहीं है जी। ये 4-5 साल है। ज़मीन का मसला, हमारा ज़मीन हमारे दादा परदादा की ज़मीन है जी, बुजुर्गों की ज़मीन है जी। ये नजायज़ कब्जा जो किया उन्होंने किया है, पटवारी मिलके किया उन्होंने। नहीं, कब्ज़ा किसने किया है? कब्जा किया जो जीजा लाल है और हमारे चाचा जी हैं जो गरदारी लाल जी। नजायज़ कब्जा 40 साल से। मैं 40 साल मेरी उम्र का है, मैं 15 साल से मसला पड़ा है हमारा। ये कागज पड़े हैं हमारे। एक सिर्फ पटवारी को बोलते हैं ये गर्दौरी नकल चाहिए। गर्दौरी नकल का कहाँ देनी है, उसने ऊपर गया, वो ज़मीन जो थी भी वो मिला के बोलता है ये तो ज़मीन 32 कनाल है। वो जो 32 कनाल ज़मीन है वो पटवारी बोलता है ये 16 कनाल हुई है, बिकी गई है, पता नहीं कैसे बिकी है। ये जो 32 कनाल ज़मीन आप बता रहे हैं, ये किसके नाम पर थी? ये हमारे भाई हैं, 4 हम भाई हैं, 2 बहनें हैं और माँ है हमारी और प्यो है हमारे, उनके नाम पे हैं जी। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि ज़मीन आपके नाम है, तो आपके चाचा उस पर कब्जा कर रहे हैं, वो किस बेस के ऊपर उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं? कब्जा तो नजायज़ है, कुछ बोलते हैं वो बिक गई है, कुछ बोलते हैं तुम्हारी बनती नहीं है। इधर उल्ट सिद्ध बोलते हैं, देखो उधर रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, ये बतानी होगी बता सकते हैं। इतनी धमकी दे रहा है, मैं हैंडीकैप बंदा ही, मैं कहाँ जाऊँगा। उधर एक जनानी है, उसको बोलते हैं तू चले जा इसको छोड़ के, तो खुद बोल रही कि आ गया इधर, ये झूठ है सच है वो बताएगी जो भी बताना होगा। उसको बोलते मित्र इतना परेशान किया, बोलते हैं जम्मू का कागज लेगा। मैं जम्मू गया, थोड़ी पेंशन आती थोड़ी बहुत, पूरा खर्चा हो गया मेरा, जो भी था बचा मेरे पास है, कुछ नहीं बचा। बार बार अभी कल बुलाई थी घर वाली है, उधर जाके बोलता है अभी मंगलवार दिखा दिया उसने, कभी कुछ बोलता है। ये जो आपने जम्मू से डॉक्यूमेंट्स लाए, ये आपने पटवारी को दिखाए? पटवारी सबको दिखाए हैं। ये बोलता है ये वो उन्होंने वकील को दिखाया मैंने, ये वकील बोलते हैं पटवारी से नकल, गर्दौरी नकल चाहिए एक, तो वो दे नहीं रहे हैं। वो आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, 4-5 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं खुद ही, ये हालत है हमारे यूटी ऑफ J&K की। एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो एक ऐसे इंसान के साथ ये हालत हो रही है, तो आम आदमी के साथ क्या होगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं तो कितना परेशान इस इंसान को किया जा रहा है। तो क्या ये हमारे मतलब J&K का विकास हो रहा है? इस तरह से विकास होगा हमारे J&K में? तो फिर आपने तहसीलदार या ADC साहब से कभी बात करने की कोशिश की? कि सर मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, मैं एक मजे में बैठा, एक लेडीज़ है मेरे पास, जनानी बेचारी कितनी हेल्प करेगी। एक तो बलिदान दे दिया, उसको धमकी दे जा रही है। ये धमकी किसकी तरफ से दी जा रही है? दी जा रही है एक जीजा लाल है, एक ऊपर से वो है सर मेम्बर है, वो दूसरा सर के नाम है उसका रमेश जी। ये 3-4 बंदे मिले हुए हैं। ये बोलते हैं इसको छोड़ के तू चले जा, नहीं तो ऐसा केस बनाऊंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है, रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसमें गालां दिए हैं, उल्ट सिद्ध बोलते हैं। इतना परेशान वो बोल दिया अभी मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ इधर रोड साइड में, मुझे खाना तो पड़ेगा कुछ न कुछ, ही पैंच भूखा तो नहीं रह सकते। नहीं, आपने अपने गांव के पंच सरपंच साहब से कभी ये बात नहीं की कि ये जो हमारा मसला है, इस मसले को सॉल्व किया जाए? एक को 4 साल हो गए परेशान होते होते, मैं 4-5 साल हो गए, कोई नहीं आगे सुनता। ये लीडर हैं सभी मिलके वोट देते हैं, उधर को इनकी चलती है, मैं एक मंजे पे बैठा रहता हूँ। यानी कि ज़बरदस्ती आपको? ज़बरदस्ती चल रही है सर। एक नरेगा बोलते हैं जो मोदी साहब जी, एक नरेगा चल रही है हमारे पंजाब में। अभी एक साल की 14 दिहाड़ी लगी है। 14 दिहाड़ी के 4 मेरी घरवाली की लगी है। थोड़ा 3-4 किलोमीटर काम दूर लग जाता है। मैंने बोलता है ऐसे लगा दो, आज मेरी मदद कर दो थोड़ी, कोई नहीं लगता। 4 दिहाड़ी लगाई है मुझे, उस 4 दिहाड़ी का मैं क्या खाऊंगा और बच्ची पढ़ाऊंगा, जब मैं अपना खर्चा खुद चलाऊंगा, ये सब कुछ करना तो पड़ेगा भाई, कहाँ से करूँगा मैं। मतलब ये ज़मीन है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, वो भी किसी के नीचे है। मैं
कैसे गुजारा यानी आपने अपनी ज़मीन जो बेची है थोड़ी बहुत जी जी बेची है आपने? थोड़ी बहुत बेची है, बोल रहे 4 कनाली 5 कनाली बेची है ज़मीन, अभी भी 20 कनाल बचती है पीछे। जब मेरे ज़मीन मिल जाए सर, मैं अपना गुजारा कर सकूँ वहाँ बैठ के, थोड़ी बहुत मेहनत ये भी कर लेगी बेचारी। आपके नाम कोई ज़मीन है सर? नाम पूरा नाम मेरे इधर पड़े हैं तो पढ़ सकते कितने भाई हैं आप? 4 भाई। तो चारों के नाम पे बराबर ज़मीन है? बराबर ज़मीन है, लेकिन ये अपने इन्होंने इधर मकान बना लिया, आगे नीचे अपने दाढ़ी दूड़ी लगाते हैं, अपना परिवार गुजारा करते हैं। इतना से बोलते हैं मैंने मेरी ज़रूरत नहीं है या कुछ नहीं है, तो मुझे तो ज़रूरत है जी, मेरा तो शरीर नहीं चलता है। जब शरीर ही नहीं चलेगा तो मैं कैसे, थोड़ी ज़मीन ही होगी आपकी तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके तो गुजारा तो कर लूँगा। एक मेरा EPL बनाया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने मेरा EPL बनाया। देखो मैं EPL का 9 साल तो मैं मंजे पे हो गए बैठे बैठे। मतलब आपका BPL बना ही नहीं, APL ही आपका? EPL ही बना। अभी मैं पीछे वीडियो बनाई थी कि उसमें नाराज हो गए सभी अफसर, तो ये करता है वो करता है। उससे तो बाद में मेरा बिल्कुल काम बंद कर दिया इन्होंने, कोई काम मेरा नहीं हो रहा। मैं एक ऐसा मजबूर बंदा हूँ सर, बोल नहीं सकता कुछ। तो यानी मतलब इनका जो है राशन कार्ड भी APL है, BPL तो इनको राशन कार्ड भी नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है हमारे UT ऑफ J&K की। और जो मेरे भाई मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि हर ऑफिसर देखे कि यहाँ देख सके कि देखो यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। तो अब आखिर में आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? सर मैं ये मांग करना चाहता हूँ, DC साहब से ये बनना चाहता हूँ, ये SHO हमारे इनसे भी करना चाहता हूँ भाई मेरी जो गरदौर पटारी भेज जाए ऊपर जो मेरे नाम पे ज़मीन है मुझे दे दी जाए और मेरा राशन कार्ड बना दिया जाए और मुझे घर छोड़ दिया जाए। मेरे पास अभी एक खर्चा नहीं है, खर्चा भी नहीं बचा। मैं रोड साइड में पेंशन पाई थी 10-12 हज़ार रुपया। गाड़ी वाले मुंह वैसे मांगते हैं, जितने बोलते हैं उतने मांगते हैं जी। मैं ठीक है बंदा हूँ, परेशान, इतनी परेशानी आ गई है, मुझे घर अपना दिलवा दो। पर मुझे किसी से दाड़े दूड़े जो मारते हैं, ये धमकियाँ मारते हैं, इनकी बंद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करनी। तो ये थे हमारे साथ लेखराज जी, तहसील बिलावर, मतलब अभी इनकी तहसील मल्हार बनी है तो पंचायत इनकी सदरोता है। तो ये हालत है इनकी। ये इंसान जब बात कर रहा है तो बात करते करते इस इंसान के हाथ पांव कांप रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कितना बुरा इंसान होगा ये। आखिर इतना बुरा बदसलूकी क्यों की जा रही है ऐसे इंसान के साथ? क्या एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सोई हुई है? मैं अपने DC बिलावर से कहना चाहता हूँ कि आप सोए हुए हैं, आपको कुर्सी पे बिठाया गया है जनता की आवाज़ सुनने के लिए। तो क्या इन गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए कोई भी नहीं है? क्या इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है? और जो पटवारी साहब है बिलावर के, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी जो नकल है इनको दे दी जाए और इनका जो हक बनता है, जो आपने ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती इनका हक दबाया जा रहा है, ऐसा मत करो। और इस बेचारे गरीब इंसान के साथ जो इसकी ज़मीन का मसला है, जो ज़बरदस्ती इनसे छीनी जा रही है, वो इनको दी जाए ताकि ये अपनी खेती बाड़ी करें और अपने घर का गुजारा करें। और दूसरी बात, जो इनका APL राशन कार्ड है, तो ये APL के हकदार हैं। आप खुद देख सकते हैं, इनकी बातें सुन के आपको लगता है कि ये APL के हकदार हैं। इनको BPL राशन कार्ड बनाया जाए ताकि इनको सब्सिडी मिले, क्योंकि बहुत ही गरीब इंसान है। तो उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इनकी आवाज़ ज़रूर सुनेगी। और हम बार बार ADC बिलावर और तहसीलदार बिलावर से रिक्वेस्ट करते हैं, इनका जो मसला पड़ा हुआ है, इनके मसले के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा गौर से आंखें खोल के देखिए कि क्योंकि सरासर आप गलत कर रहे हो। तो उम्मीद करते हैं इनकी बात के ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। तो आप लोग इसी तरह से देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अल्ताफ़ हुसैन, कैमरामैन रफ़ीक के साथ। शुक्रिया।